ये है भारत की सबसे पावरफुल 125 सीसी स्कूटर। आप शायद इस ब्रांड को पहले से ना जानते हो, पर अब जानेंगे क्योंकि ये है वेलोसिफेरो की मॉबस्टर। इसमें लगा है एक 125 सीसी इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 125 सीसी सेगमेंट से काफ़ी ज़्यादा। और इस स्कूटर में कई सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर ये वीडियो को शुरू करने से पहले आप कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर नई गाड़ी, हर नई मोटरसाइकिल, हर नई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सबसे पहले आपको देखने मिलेगी इस चैनल पे। तो बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें। अब चलिए मिलते हैं मॉबस्टर से और देखते हैं क्या है इसकी खासियतें। मॉबस्टर नाम सुन के आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा बैड बॉय सा नेम है, और वो इसीलिए क्योंकि इस ब्रांड ने ये डिसाइड किया था कि मॉबस्टर एक बैड बॉय स्कूटर होगी, और उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इसे डिज़ाइन भी किया गया है। सामने से आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये स्कूटर आर्मर पहने हुए है, स्पेशली जैसे ये एप्रन में एक्सपोज्ड बोल्ट्स आप देख सकते हैं, उसकी वजह से इसमें आर्मर्ड बॉडी होने का एक इफेक्ट आता है, विजुअल इफेक्ट आता है। और मुझे जो पसंद आया वो ये है कि वेलोसिफेरो ने इसके विजुअल मास्क को ब्रेक करने के लिए मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्रन पे एक ब्लैक बैंड है जो वाइट एप्रन को स्प्लिट कर रहा है, और यहाँ पे एक रेड स्ट्राइप भी दी गई है जो एक इंटरेस्टिंग स्टाइलिंग डिटेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लगे हैं ट्विन पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। और इस स्कूटर में जो एक्चुअल विजुअल मसल ऐड करते हैं वो है इसके टायर्स। ये ऑल टेरेन टायर्स हैं, केंडा के टायर्स हैं ये, और 120 सेक्शन फ्रंट और 130 सेक्शन रियर है, इवन दो व्हील का साइज 12 इंच ही है। जब आप इसे प्रोफाइल में देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट स्कूटर है। जो टेल सेक्शन है वो कुछ चॉप्ड ऑफ मालूम होता है। जो इसका एग्जॉस्ट कैन है वो काफ़ी बड़ा है, उसकी वजह से विजुअल मास और भी बढ़ जाता है स्कूटर का। कंपनी क्लेम करती है इस स्कूटर पे आपको 155 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, पर ये पाइप इतना नीचे है, मुझे डर लग रहा है कि ये शायद स्पीड ब्रेकर्स पे डेफिनेटली टच होगा। और पीछे आप देखेंगे इसमें लगे हैं क्लियर लेंस सी शेप्ड एलईडी टेल लाइट्स। ओवरऑल मुझे ये स्कूटर काफ़ी इंप्रेसिव लगी इसके डिज़ाइन और स्टाइलिंग के मामले में, पर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। मॉबस्टर पे आपको मिलेगा एक 5 इंच कलर TFT डिस्प्ले और एक वाइड एल्यूमिनियम हैंडलबार। जो ग्रिप्स की क्वालिटी है वो अच्छी मालूम हो रही है। जो ब्रेक लीवर्स हैं उनके लिए गार्ड्स भी इस स्कूटर पे दिए गए हैं, और एक थॉटफुल टच है इसके इल्यूमिनेटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विचेस पे आउटलाइन बनी है जो बैकलिट है, इससे आपको नाइट राइडिंग के टाइम थोड़ी मदद मिल सकती है। और अगर मैं स्विच गियर की बात करूं तो जो रेगुलर कंट्रोल्स हैं वो आपको लेफ्ट क्यूब पे मिल जाएंगे, हेडलाइट के, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न स्विच, हैजर्ड स्विच। राइट क्यूब पे आपको मिलेगा इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन का स्विच और एक ABS का स्विच। इस स्कूटर पे आपको डुअल चैनल ABS मिलता है जिसको आप स्विच ऑफ कर सकते हैं इस बटन को प्रेस करके, और इसके साथ साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा। और इस स्कूटर में आपको कीलेस गो भी मिलता है। फिलहाल इसमें चाबी लगी हुई है, बट अगर आप चाहें तो इसे बिना चाबी के भी स्टार्ट कर सकते हैं इस कंट्रोलर को यूज़ करके। अब चलिए बात करते हैं इसकी सीट और इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट हाइट की। इस स्कूटर की सीट हाइट है 797 मिलीमीटर, जो एक 125 सीसी स्कूटर के हिसाब से ऊंची है, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं मेरी हाइट है 5 फीट 6, और मैं फिलहाल टिप टो कर रहा हूँ स्कूटर पे। बहुत कंफर्टेबल तो नहीं हूँ, नर्वस भी नहीं हूँ क्योंकि पैर वैसे टिक पा रहे हैं, बट अगर थोड़ा और मैं पैर फ्लैट रख पाता तो शायद थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील होता। छोटे कद के राइडर्स होंगे उन्हें दिक्कत आ सकती है इस स्कूटर को मैनेज करने में, इवन दो इसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं है, 122 किलो का इसका कर्व वेट है। अगर मैं बात करूँ स्टोरेज स्पेस की तो आगे एक ग्लव कंपार्टमेंट बना है, पर उसमें नीचे एक होल है, तो अगर आप उसमें कोई और सामान रखेंगे जो छोटा हो, अगर आप छोटे पैसे रखेंगे तो वो उसके थ्रू गिर सकता है। उसके ऊपर लगा है एक USB चार्जिंग पोर्ट आपके फ़ोन के लिए। एक बैग हुक भी दिया गया है यहाँ पे सामने, पर जो फ्लोर है वो फ्लैट नहीं है स्कूटर का, एक स्पाइन प्रोट्रूड कर रही है बीच में से, तो इस पर आप कोई बड़े आइटम शायद कैरी नहीं कर पाएंगे। वैसे ये स्कूटर आइटम्स कैरी करने के लिए बनी भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं अंडर सीट स्टोरेज की, वेलोसिफेरो का कहना है कि इसमें आप एक हाफ फेस हेलमेट ज़रूर फिट कर पाएंगे, पर उसके अलावा ज़्यादा कुछ रखने के लिए इसमें जगह नहीं होगी। और जब भी आपको इस स्कूटर को रीफ्यूल करना हो तो आपको स्कूटर पे से उतरना होगा, क्योंकि फ्यूल फिलर लिड सीट के नीचे है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ही रहा हूँ तो बता देता हूँ, इसमें 8 लीटर का फ्यूल टैंक लगा है। नाम में 135 है, पर इसका इंजन 125 सीसी का ही है।
वेलोसिफेरो का कहना है कि सिंस स्कूटर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, उन्होंने सोचा कि इसे नाम 135 देना चाहिए, 125 नहीं। मुझे लगता है थोड़ा मिसलीडिंग है, कंपनी को 125 ही नाम रखना चाहिए था। पर आपको कैसा लगा ये मूव, मुझे कमेंट्स में बताएं। इंजन की अगर मैं बात करूं, ये एक 125 सीसी 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड यूनिट है। इसकी पीक पावर आउटपुट है 12.1 bhp और 11.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो बनाता है इसको भारत की सबसे पावरफुल 125 सीसी पेट्रोल स्कूटर। और इसकी पावर की बदौलत इसकी टॉप स्पीड भी होगी 105 किलोमीटर प्रति घंटे की, ऐसा वेलोसिफेरो का कहना है। अब मुझे पता है आप बेताब हैं इसके एग्जॉस्ट नोट को सुनने के लिए, तो आइए सुनते हैं कैसा है इसका एग्जॉस्ट नोट। क्विकली बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। मुझे पता है आप में से कई लोगों को लग रहा होगा इटालियन स्कूटर है तो इसकी कीमत भी काफ़ी हाई होगी, बट उतनी हाई नहीं है। इसकी कीमत है 1,30,000 रुपये, पहले 2,500 बायर्स के लिए। इस साल वेलोसिफेरो सिर्फ 2,500 यूनिट ही बेचेगा मॉबस्टर के, और इस कीमत पे ये एक अप्रिलिया SR 125 से करीब 20,000 रुपये ज़्यादा महंगी है, पर इसमें आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिलते हैं। और ये ध्यान में रखिए कि ये एक प्रैक्टिकल सेंसिबल चॉइस तो नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड अननोन है। हमें अभी फ़िलहाल इसकी रिलायबिलिटी के बारे में भी नहीं पता है। ये स्कूटर फ़िलहाल मोस्टली इम्पोर्टेड है, सिर्फ इसके टायर्स और इसकी बैटरी लोकली सोर्स्ड हैं। तो इसके रिपेयर कॉस्ट कैसे होंगे, इसकी सर्विसिबिलिटी कैसी होगी, ये अभी देखना बाकी है। इवन दो वेलोसिफेरो इस स्कूटर के साथ एक 4 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहा है और 1 साल का कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस भी ऑफर कर रहा है। तो आपको कैसी लगी वेलोसिफेरो की मॉबस्टर? क्या आपको लगता है ये एक इमोशनल परचेज होगी एक अप्रिलिया SR 125 के मुकाबले या एक TVS NTORQ 125 के मुकाबले? मुझे अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई फीडबैक है हमारे लिए या इस स्कूटर के बारे में तो उसे भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।